सोने का मौका नहीं मिला, बहुत शदीद थकावट हुई। दोपहर मेरा मामूल है कैलूला करना, दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, इससे सारा दिन दिमाग फिर फ्रेश रहता है। आज इतने इजलास, इतनी मीटिंग, इतने काम थे कि मेरे लिए मुमकिन नहीं हुआ। 7:35 पर मुझे फुर्सत मिली है रात को, समझ रहे हो, 7:35 और ईशा की नमाज थी 8 बजे। तो मैंने कहा कि मैं अगर आज मैंने आराम नहीं किया तो बयान में मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं 7:37 पे सोया हूं, 7:57 पे उठा हूं मैं, 10 मिनट मैंने नींद ली है। नहीं आ रही समझ, कमरा बंद करके, लाइटें बंद करके, घर वालों को मुझे छेड़े नहीं, बस कोई बच्चे की आवाज ना आए, कोई पानी ला दो, ये कर दो, घर में अंडे ला दो, दही ला दो, अभी दिमाग का दही हुआ है। तो मैंने अलार्म लगाया, 7:37 हो रहे हैं और 7:57 में मुझे पता है कि 3 मिनट मेरे लिए, बल्कि 58 का अलार्म लगाया कि 2 मिनट मेरे लिए बहुत है वुजू करके मस्जिद में खुशू खुजू के साथ खड़े होना, नमाज पढ़ाना। तो मैं ये 10 मिनट सोया हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, फ्रेश। वजह इसकी ये कि भाई जब बयान करे आदमी, लोग आ रहे हैं इतनी दूर दूर से टाइम निकाल के, तो थके हुए दिमाग के साथ ये उनके साथ जुल्म है जो दूर दूर से बयान सुनने के लिए आ रहे हैं, ये इनके साथ ज्यादती है। फिर नेट पे लोग सुनेंगे आप थके हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, खोपड़ी घूमी हुई, आप फिर इधर उधर की फेंकना शुरू कर देता है आदमी। मेरे जिस बयान में आपको लगे ना मुफ्ती साहब फेंक रहे हैं, समझ लो मुफ्ती साहब सोए नहीं है, ये हकीकत है। ये इंसान लोहे का बना हुआ थोड़ी है, मिट्टी का बना हुआ है ना। तो मैं इतना एहतमाम करता हूं जब बयान हो पूरी बेदार मगजी के साथ, और आपने अंदाजा भी लगाया होगा, पूरी बेदार मगजी के साथ, मुझे पता हो मैं बोल क्या रहा हूं, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, इस पे इश्कालात क्या हो रहे हैं, उन इश्कालात के जवाबात। अच्छा, मैं एक दफा अपना बयान सुन रहा था, एक दफा नहीं कई दफा सुना है, तो उसमें एक चीज मुझे नजर आई। मैं बयान कर रहा हूं तो मुझे इश्काल हो रहा है, यानी मैं अपना बयान सुन रहा हूं तो मुझे इश्काल हो रहा है, यार मैंने ये बयान किया, इस पे तो एक इश्काल होता है। तो फौरन मैंने उस इश्काल को बयान में खुद ही उठाया है, उसका खुद ही जवाब दिया हुआ है। ऐसा दर्जनों दफा होता है अपना बयान जब मैं सुन रहा होता हूं ना, तो जो इश्काल मेरे जहन में हो रहा होता है तो मैं कहता हूं कि मौलाना साहब, यानी मैं साहब, वही इश्काल करके उसका जवाब दे के उस पर जो इश्काल हो रहा है वही, तो मैं कहता हूं यार सही चल रहा है, मार्केट में हिसाब किताब क्या चल रहा है, सही चल रहा है, इश्काल जवाब सारे खुद ब खुद ही हल हो रहे हैं। तो इसलिए जब मैं पूरी बेदारी के साथ कोशिश करता हूं, दिमाग इस्तेमाल करूं, बयान करूं, तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स भी वैसा ही चाहिए। ऐसा ना हो कि लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूं, प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग कोई, थोड़ी देर तो दीन की बात तो बड़ी कीमती बात है मेरे भाई, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे ज्यादा कीमती बातें आप दुनिया में कहीं सुन नहीं सकते। इससे ज्यादा मतलब कुरान से ज्यादा। मेरे बयान करने में गलती हो सकती है, लेकिन कुरान की दावत से बढ़कर दुनिया में कोई दावत है नहीं, चाहे मैं हूं या कोई भी आलिम हो। अगर वो कुरान को डिफाइन कर रहा है, अगर वो दीन को डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपको आपका मकसद हयात बता रहा है। ये चीज गोरों के पास नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 7:37 पे क्यों उठाऊं, 7:15 बजे वो अंग्रेज खातून आई थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो उनको कलमा पढ़ाना वगैरह वगैरह होते होते 7:35 हो गए। कि मुझे भागने की जल्दी थी, अब मैं तो नहीं ये कर सकता था ना उनको बोल दूं कि बाद में आए, वो बेचारी इस्लाम कबूल करने आई है। तो वो 7:37 में वहां से उठा हूं मैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाकयात में जो बयान कर देता हूं ना, वो फला मुसलमान हुई है अप्रिशिएट करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक गोरी वो एक मौलवी के पास आके इस्लाम कबूल कर रही है, दावत उसको किसी और ने दी है, मैंने नहीं दी दावत, मेरे तो पास आके सिर्फ कलमा पढ़ा है उसने, दावत उसको जो भी मुहर्रिक है वो तो कोई और है, या खुद उसने स्टडी की होगी, मुझे नहीं पता वो क्यों हुई, उसकी रीजन मुझे मालूम नहीं है। उसने खुद इस्लाम का मुताला किया या ये कि उसने किसी ने तबलीग की, ये मुझे तफसील मालूम नहीं है, मेरे पास टाइम भी कम था तो मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, यार आपके पास दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो गोरा आपसे लेने के लिए आए? गोरा आपसे कहे यार, आप पाकिस्तान से कहे यार मोबाइल बना के दो यार, और मौलवियों से बोलो वो मोबाइल बना के दें, तुम लोग मोबाइल बहुत अच्छा बनाते हो। आएगा गोरा आपके पास? चड्डी बनियान बहुत अच्छा बनाते हो आप लोग, एक मिसाल दे रहा हूं, आएगा? वो कहेगा आप लोग उल्लू बहुत अच्छा बनाते हो माजरत के साथ। तो कौन सी चीज है जो गोरा हमसे
لے گا, کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہیں, وہ سیالکوٹ میں کچھ کھیلوں کے سامان ہم اچھے بنا لیتے ہیں, وہ بھی گوروں کے دور سے ہم نے بنانا شروع کیے ہیں. گوروں نے تھوڑا بہت کچھ سکھایا تھا فٹ بال بنانا, تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہم سے زیادہ اچھا فٹ بال بنا لیتے ہیں, بہت اچھا, یہ بندے کی فٹ بال بنا لیتے ہیں, تو پھر وہ ویسے والی فٹ بال بھی بہت اچھی بنا لیتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کچھ دن پہلے ایک امریکن انگریز آیا ہوا تھا, اس کا بھی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی ویڈیو, اتنی بڑی داڑھی اس کی, بالکل دیکھنے میں پٹھان لگ رہا ہے, شلوار پہنی ہوئی ہے, قمیض پہنی ہوئی ہے, رنگ گورا, تو ایسا لگ رہا تھا. میں نے کہا شاید کے پی کے سے کوئی آیا ہے, تو انگلش بولنا شروع کی, پتا چلا جی یہ تو یو ایس اے کا ہے, نیا نیا مسلمان ہوا ہے. وہاں یو ایس اے میں کسی پٹھان بھائی نے کے پی کے سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے اس پہ محنت کی اور وہ کیا ہو گیا, مسلمان. تو بھائی وہ ورنہ تمہارے ہمارے پاس ہے کیا, لیکن ایک چیز اگر گورا ہم سے لیتا ہے تو وہ کیا لیتا ہے, اسلام. یہ اس کے پاس, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اسلام لے گا آپ سے, مسائل آپ سے پوچھے گا, عربوں کو صبح شام برا بھلا کہتے ہیں, لیکن جب اسلام لیں گے تو عرب کے پاس چلے جائیں گے, سعودیہ چلے جائیں گے, پاکستانی علماء کے پاس آ جائیں گے, ہندوستان کے علماء کے پاس آ جائیں گے. ہانگ کانگ میں مفتی اعظم ہے یہاں پاکستانی, جو وہاں گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ مفتی اعظم بنایا ہوا ہے. روزانہ درجنوں اگر نہ بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ غیر مسلم ڈیلی بیسس پر ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں ہانگ کانگ میں, جو وہاں کے مقامی ہیں. کچھ چائنیز مسلمان تھے, تو اتنا تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. لیکن یہ خبریں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بہت تھوڑی بہت بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ مسلمان ہو گئے, زیادہ یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا مطلب کہ وہ گورا بھی مانتا ہے کہ یار یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ اتنے بھی خالی نہیں ہو جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. بھائی کلچر آپ کے پاس ہے, لائف کیسے گزارنی یہ آپ کو پتا ہے. گورے کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, کسی کے لائف اسٹائل کو دیکھ کے متاثر نہ ہو, اس کے ویژن کو دیکھ کے متاثر ہوا جاتا ہے. ایک آدمی کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے, بہت محنت کر رہا ہے, وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کرنا شروع کرتا ہے جیسے چائنیز کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ, بہت محنت, کھانے پینے میں احتیاط, یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک آدمی یہ سب کچھ کر رہا ہے, محنت کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے اور ٹریننگ لیتا ہے اور بہت زبردست طریقے سے, لیکن وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اس کو یہ سارے کام کرنے کے لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس کی اکثر بارڈر پہ فوجیوں سے لڑائی ہوتی ہے, صحیح ہے نا. بھائی دیکھو دنیا میں محنت کے بغیر تو چور بھی کامیاب نہیں ہوتا نا, محنت اور کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں مینجمنٹ تو لانی پڑتی ہے, ڈاکو کو بھی لانی پڑتی ہے. اب اگر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنی ہے, اس کو پتا ہے 1 کروڑ لے کے فلاں آدمی بینک سے نکلا ہے, اور ڈاکو جو ہے نا رات کو 3 بجے اس کو پتا ہے کہ 3 بجے بندے نے آنا ہے, اور ڈاکو کہہ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں, میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں, ابھی میرے سے نہیں. 3 بجے آ کے اس کو کسی نے اٹھایا, وہ بندہ 1 کروڑ روپے لے کے نکلا ہے, کہہ رہا ہے یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, ایسے کھجا رہا ہے نا. جیسے ہمارے یہاں ہم ٹائپ کے سب لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, یار میرے سے نہیں اٹھا جا رہا, 3 بج رہے ہیں یار, میں کون جائے گا وہاں ٹکے. ابے اس کو بول صبح 4 بجے, وہ کل دن میں 4 بجے بینک سے پیسے لے کے نکلے, وہ ڈکیتی کر لے گا. بھائی ڈاکو تو اتنا دماغ کا تیز ہوتا ہے نا, وہ صبح ممکن ہے 2:30 بجے نہائے اٹھ کے, اور اپنا حلیہ بھی چینج کرے کہ شکل سے میں ڈاکو نہ لگا, کیپ پہنے, چشمہ لگائے, ٹھیک ہے نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, سب کچھ کر سکتا ہے وہ, اور اٹھ کے بھاگا بھاگا جائے. بہادر ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے. کتنی بیدار مغزی کے ساتھ بندے کو ٹریس کرے گا, کہاں جا کے اس کو روکنا ہے, کہاں پکڑنا ہے. تو اب دنیا میں ہے 1 نمبر کا چور, جہنمی, مرے گا جہنم میں جائے گا. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ظاہری ایٹیٹیوڈ کو, ظاہری چال ڈھال کو, ظاہری لائف اسٹائل کو دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں. 1 نمبر کا کوئی چور ہوگا, کپڑے اچھے ہیں, بات چیت کرنے کا سلیقہ ہے, تمیز ہے, نہاتا دھوتا ہے, ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گورے کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے مقصد سے ہوتی ہے, اس کا ویژن کیا ہے.
उस विजन पर वो कछुए की चाल करके भी अगर पहुंच रहा है ना, तो वो उस शख्स से अच्छा है जो खरगोश की रफ्तार से दौड़ रहा है मगर उसका हदफ सही है नहीं। गोरे का मकसद अय्याशी है, ये विजन ही ठीक नहीं है। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना है, तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो कि मेरी सेहत भी अच्छी रहे और मैं फिट फाट और बिल्कुल ना मुझे शुगर हो ना ब्लड प्रेशर हो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अय्याशी कर सकूं, तो अल्लाह की नजर में इस 4 बजे उठने की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अय्याशी के लिए है भाई। तो अय्याशी इंसान का हदफ अगर बनेगा, इंसान का गोल अय्याशी है, तो फिर उस अय्याशी को हासिल करने के लिए आप एक्सरसाइज भी करें, जॉगिंग भी करें, आपका अखलाक भी अच्छा हो ताकि लोगों से आपके ताल्लुकात अच्छे हो। तो ये दुनिया इन चीजों से मुतासिर होती है। लेकिन अक्लमंद आदमी कहेगा भाई तू ये सारे काम कर क्यों रहा है, कर क्यों रहा है तू ये सारे काम, पहले वजह तो बता। रीजन अगर सही नहीं होगी तो ये काबिल एहतराम नहीं है। और एक आदमी का हदफ सही है लेकिन उस हदफ तक पहुंचने के लिए स्टाइल ठीक नहीं है, उसका स्टाइल ठीक नहीं है। मसलन उसका हदफ है इंसानियत की खिदमत ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अब उसको पता चला 4 बजे जो है ना वहां गरीब लोगों में सुबह सहरी तकसीम करनी है, एक मिसाल दे रहा हूं, और ये कमबख्त उठ ही नहीं रहा। पुलिस आई इसको उठा के, जा यार वो गरीब बैठे में, तूने ज़कात बांटने का सोचा था। अब ये 4 के बजाय पहुंचता है 5 बजे और धोती बनियान में पहुंचता है, नहाया भी नहीं, दांत भी साफ नहीं किए, मुंह से बदबू आ रही है। तो इन तमाम चीजों पे इसको मलामत तो की जाएगी, यार कुछ अपना हुलिया सही करो, टाइम की पाबंदी करो। लेकिन ये उस पहले आदमी से अल्लाह की नजर में करोड़ा गुना बेहतर है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? इसका हदफ सही है, विजन सही है, जो गोल जिसको ये पहुंचना चाहता है, अचीव करना चाहता है, वो गोल सही है इसका। एक आदमी चर्च का बिजनेस कर रहा है और बड़ी ईमानदारी से, पूरी कंपनी है चर्च की उसकी ना। अब उसने क्या किया, उस चर्च की कंपनी पे पहली बात तो ये जो चर्च जिस पैकिंग में है वो ऐसी पैकिंग के चर्चियों को वो पैकिंग ही पसंद नहीं आ रही। चर्चियों को तो गंदी पैकिंग पसंद आती है ना। उस पे एंटी डिप्रेशन लिखा हुआ है, चर्च नाम नहीं लिखा हुआ। फिर जितनी कंपनी में सुबह सुबह सफाई होती है, स्प्रे होता है और सैनिटाइजर से सबके हाथ साफ किए जाते हैं ताकि कोरोना ना हो, सोशल डिस्टेंस, डिसिप्लिन इंतहाई दर्जे का। कंपनी का मैनेजर टाइम पे पहुंचता है। ये मैं बड़ी खानदानी मिसाल दे रहा हूं अगर समझ में आ जाए। मैनेजर टाइम पे पहुंचता है, सारे मुलाजमीन अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। जो चर्च को कूटने वाला है वो टाइम पे आ जाता है, वो डंडी नहीं मारता। ऐसा नहीं कि 3 पुड़िया के बाद एक पुड़िया अपनी जेब में, ऐसा भी नहीं है। सारी पैकिंग बेहतरीन, आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियोस आ रही हैं, क्या तमीज से जो है ना ये एंटी डिप्रेशन टैबलेट तैयार हो रही है। और बड़ा जबरदस्त वहां आप मैनेजर के से मिले, यार इसका एटीट्यूड देखो, एक हमारा देखो जमजम बेच रहा है, कम बहुत बात करने की तमीज नहीं है उसको। ऐसा ही होगा ना, वो देखो उसके मुंह में गुटका है और जमजम बेच रहा है और बात करने की उसके पास तमीज नहीं है। कपड़े देखो, मुलाजमीन कोई ढंग से टाइम पे पहुंचते नहीं है, और जो कंपनी है उसके अंदर कचरा, और कोई बात नहीं करता, गालियों से बात शुरू करते हैं और मामू बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देते हैं। कोई किसी से तमीज से बात नहीं करता, और करप्शन भी बहुत है। जमजम में भी तो करप्शन होती है ना। 4 केन थे, एक गायब कर दिया आपने दरमियान से। मदीना की खजूरें बेच रहा है वो बैठ के, लेकिन तमीज नहीं है बेचने की। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो जो चर्च बेच रहा है और कंपनी उसकी बड़ी जबरदस्त और सारा सफाई का निजाम, मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पे मिलती हैं, पहली तारीख से दूसरी नहीं होने पर बोनस अलग मिलता है। फिर कंपनी का जो मैनेजर है वो मुलाजमीन से अलग से जाके भी खैर खैरियत पूछता है, यार कोई घर में ज़रूरत तो नहीं है, कोई आपकी बीवी बेवा तो नहीं होने वाली, ठीक है ना, उसके हम पहले से अलाउंस जारी कर दें। उसको पता है ना, टेंशन वेंशन बाज़ दफ़ा हो जाती है, इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बेवा, इनकी वाइफ के बेवा होने में कितना टाइम बाकी है, तो आपके बच्चों का कोई इंश्योरेंस करवानी है क्या, वगैरह वगैरह। बड़ा अच्छा एटीट्यूड भाईजान। इसके बावजूद वो पान बेचने वाला जो है ना, जो खोखा लगा के बैठा है, जिसमें डिसिप्लिन के अलावा सब कुछ है, वो इससे करोड़ा गुना बेहतर है। हालांकि देखने में आप इससे इंस्पायर हो गए जो चर्च बेच रहे हैं। आप उस कंपनी का सिस्टम देखोगे, बोलेगे यार असल में तो कामयाब ये लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए। ना 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 भाई, इनसे मत सीखो, इनके पास तो कोई हदफ ही सही नहीं है। और जो पान बेच रहा है वो कम से कम इतनी खतरनाक चीज तो नहीं बेच रहा ना।
उससे कम से कम ये विजन सीखो कि यार तू चर्च क्यों नहीं बेच रहा. वो